हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम टू थिंग्स विच शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताइए जिनसे हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए। आंसर देख लीजिए। मेडिसिन्स, नंबर 1 है मेडिसिन्स, नंबर 2 है केमिकल्स। यहाँ केमिकल्स की स्पेलिंग अच्छे से आप देख लीजिए, CHEMICALS। कुछ कन्फ्यूज़न सा है इसलिए मैंने बताई है, CHEMICALS केमिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रीड कर देती हूँ। नेम टू थिंग्स विच शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। उन दो चीज़ों के बारे में बताइए, उन दो चीज़ों के नाम बताइए जिनसे हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए या बच्चों से जो हमें चीज़ें दूर रखना चाहिए। आंसर है मेडिसिन्स, नंबर 1 मेडिसिन्स है, नंबर 2 केमिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। विच टाइप ऑफ गेम्स वी शुड नॉट प्ले। किस टाइप के गेम हमें नहीं खेलने चाहिए, वो कौन से गेम हैं जो हमें नहीं खेलने चाहिए। तो आंसर है रफ गेम्स। हमें रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। रफ गेम्स कौन से होते हैं? वो वाले गेम्स जिनसे हमें चोट लग सकती है, जिनसे बच्चों को चोट लग सकती है, उस तरह के जो गेम्स होते हैं वो रफ गेम्स कहलाते हैं। तो उस तरह के गेम्स आपको नहीं खेलने चाहिए। अब शॉर्ट आंसर देख लीजिए, वो वेरी शॉर्ट थे, ये भी वैसे तो ये भी वेरी ही शॉर्ट जैसे हैं। तो देख लीजिए, नंबर 1 है हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एक्सीडेंट दुर्घटनाएं। एक्सीडेंट क्या होती हैं? दुर्घटनाएं। अवॉइड बच सकते हैं, ठीक है। अवॉइड करना मतलब एक तरह से बचना, अनदेखा करना होता है अवॉइड तो, लेकिन यहाँ इसका आंसर हम लगाएंगे हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम एक्सीडेंट्स को से कैसे बच सकते हैं या हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग। हम एक्सीडेंट्स को कुछ रूल्स के द्वारा, बाय द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑलवेज। We can avoid accidents by following the safety rules always. हम हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके, सेफ्टी रूल्स कौन से होते हैं? सेफ्टी रूल्स हर जगह हम फॉलो कर सकते हैं। हम रोड पे भी सेफ्टी रूल्स होते हैं, सेफ्टी के रूल्स होते हैं कि हमें अपना बचाव कैसे करना चाहिए। स्कूल्स के लिए भी होते हैं, ग्राउंड्स के लिए भी होते हैं, प्ले ग्राउंड्स के लिए, होम के लिए भी सेफ्टी रूल्स होते हैं। अगर हम उन सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, उन सभी सेफ्टी के रूल्स के ऊपर अपने आप को चलाएं या फिर हम उनको फॉलो करें, उन पर चलें, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ठीक है। अगर उनको हम अपनाएं, सेफ्टी रूल्स को अगर हम अपनाएं तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड वॉन्ड्स। कटे हुए जगह के लिए और वॉन्ड्स के लिए, जख्म के लिए। कट्स होते हैं जो कटना मीन्स, मतलब कट मीन्स कटना होता है। आपको पता है कि अगर कोई जगह कहीं से कट गई हो, बॉडी का कोई पार्ट कहीं से कटा हो, उसके लिए, और वॉन्ड्स अगर ज़ख्मी कोई जगह है, ठीक है, उसके लिए हम फर्स्ट एड टिप्स कौन कौन सी अपनाते हैं। कौन कौन से फर्स्ट एड टिप्स होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर देख लीजिए। द फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड वॉन्ड्स आर। कट और वॉन्ड्स के लिए कुछ फर्स्ट एड टिप्स होते हैं। नंबर 1 है वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। अगर हम किसी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड दे रहे हैं, उससे पहले हमें अपने हैंड्स को वॉश कर लेने चाहिए, अच्छे से अपने हाथों को धुल लेने चाहिए। इंजर्ड पर्सन, ज़ख्मी इंसान को, ज़ख्मी आदमी को, अगर हम, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, जानवर भी हो सकते हैं, या फिर इंजर्ड पर्सन हो सकते हैं, कोई इंजर्ड लोग हो सकते हैं, ठीक है, ज़ख्मी लोग हो सकते हैं। अगर हम किसी को भी फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हम सबसे पहले हमें अपने हैंड्स को वॉश कर लेना चाहिए। नंबर 2, इन केस ऑफ डीप कट रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वॉन्ड एंड क्लीन विद द स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन। टाई द बैंडेज टाइटली अराउंड इट टू स्टॉप ब्लीडिंग। इन केस द डीप कट, अगर ज़्यादा कट गया हो, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वॉन्ड। जिस जगह से ज़्यादा कटा हो, जहाँ पर जो ज़ख्म होता है, उस जगह की हमें सबसे पहले डर्ट को
रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। एंड क्लीन द स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। फिर क्या करना चाहिए, एक कॉटन के पैड से, एक कॉटन के टुकड़े से हमें वहाँ की डर्ट को क्लीन करके उस जगह पर हमें एंटीसेप्टिक लोशन को लगा देना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर टाइटली एक बैंडेज को बांध देना चाहिए, उसके चारों तरफ, अराउंड इट, चारों तरफ, ठीक है। टू स्टॉप ब्लीडिंग, किस लिए, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड निकल रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है उस जगह से, खून जहाँ से बह रहा है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए। नंबर 3, पुट ए बैंडेज फॉर अ माइनर कट। अगर थोड़ा सा कटा है तो वहाँ पर बैंडेज लगा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, वाई शुड वी ईट नॉट स्पॉइल्ड फूड। हमें स्पॉइल्ड फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, हमें ख़राब खाना, मतलब रखा हुआ जो खाना होता है, सड़ा हुआ खाना जो होता है, वो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। आंसर है वी शुड नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड बिकॉज इट कैन केस फूड पॉइजनिंग। हमें स्पॉइल्ड फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पॉइल्ड फूड को खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड वी अप्लाई ऑन एन इंसेक्ट्स बाइट। अगर इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। अगर हमें कीड़े मकोड़े ने काटा है तो हम उस पर क्या लगाएंगे, ठीक है। आंसर है नंबर 1, पुट अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन एन एफेक्टेड एरिया। क्या क्या लगाना चाहिए, हमें जहाँ पर हमें इंसेक्ट्स ने काटा है, कीड़े मकोड़े ने काटा है, तो वहाँ पर हमें बेकिंग सोडा रख देना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए और कोल्ड क्रीम लगाना चाहिए उस इफेक्टेड एरिया पर, उसी जगह पर जहाँ पर काटा गया है। नंबर 2, पुट आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया। जिस जगह पर काटा गया है वहाँ पर आइस क्यूब रख देने चाहिए, आइस क्यूब लगा लेने चाहिए। आइस क्यूब्स क्या होते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं उनको आइस क्यूब्स बोला जाता है। तो जहाँ पर भी इंसेक्ट्स बाइट हो, जहाँ पर कीड़े मकोड़ों का काटा हुआ होता है, ठीक है, मक्खी मच्छर जो भी चीज़ें अगर काट लें तो वहाँ पर हमें बर्फ़ भी लगा सकते हैं। बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है, आइस की जो क्यूब्स होते हैं, उनको रख सकते हैं। नंबर 3 है, अप्लाई कैलेमाइन लोशन इन केस ऑफ ईचिंग। अगर उस जगह पर ईचिंग हो रही है, खुजली अगर उस जगह पर हो रही है, तो वहाँ पर आप कैलेमाइन लोशन को लगाएंगे, ठीक है। उस जगह पर आप अगर खुजली हो रही है तो आप वहाँ पर कैलेमाइन लोशन को लगाएंगे ईचिंग की जगह पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, हाउ डू एक्सीडेंट्स हैपन इन स्कूल। स्कूल में एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। आंसर है मैनी एक्सीडेंट्स हैपन इन स्कूल। बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं, बहुत सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो स्कूल के अंदर होती हैं। व्हेन चिल्ड्रंस आर इन हरी, इसको फिर से देख लीजिए, हाउ डू एक्सीडेंट्स हैपन इन स्कूल। स्कूल में एक्सीडेंट्स किस तरह से हो सकते हैं। आंसर है मैनी एक्सीडेंट्स हैपन इन स्कूल व्हेन चिल्ड्रंस आर इन हरी, दे पुश ईच अदर स्पेशली ऑन द स्टेयर्स। बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं, बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं स्कूल में हो सकती हैं, स्पेशली जब होती हैं जब बच्चे स्टेयर्स पर होते हैं, सीढ़ियों पर होते हैं और वो एक दूसरे को जो है धक्का मार देते हैं, पुश करते हैं। बच्चे जल्दी में उतरते हैं क्योंकि, और वो जल्दी जल्दी उतरते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश कर देते हैं, एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, तो उससे चोट लग जाती है, तो दुर्घटना हो जाती है। सम चिल्ड्रंस जंप ऑन द बेंचेस, और कुछ जो बच्चे होते हैं वो बेंचेस पर से जंप कर जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं स्कूल में जो बेंच के ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे जंप कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको चोट लग जाती है। सम नॉटी चिल्ड्रंस थ्रो थिंग्स इन द क्लासरूम, कुछ नॉटी चिल्ड्रंस कैसे होते हैं, वो क्लासरूम में कुछ चीज़ों को फेंक देते हैं, ठीक है, उससे स्लिप होकर गिरने का डर होता है। जैसे या तो कुछ चीज़ें फेंक देंगे उससे स्लिप हो जाए, या तो फिर कुछ चिंगम वगैरह लगा देते हैं सीट पर या फिर क्लासरूम में फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है, हो जाती है। ओके, अब लॉन्ग आंसर्स देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। नंबर 1 है, व्हाट सेफ्टी रूल्स डू यू
क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट सेफ्टी रूल्स डू यू फॉलो इन द प्लेग्राउंड। कौन सा सेफ्टी रूल आप प्लेग्राउंड में फॉलो करते हैं? कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो आप प्लेग्राउंड में फॉलो करते हैं? आंसर है वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। हम ये वाले जो नीचे लिखे हैं ये वाले सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं प्लेग्राउंड के अंदर। नंबर 1 है डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग। अगर आप खेल रहे हो तो किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए और हिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आप खेल रहे होते हैं तो किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए और उसको हिट भी नहीं करना चाहिए किसी को। नंबर 2 डू नॉट प्ले रफ गेम। आपको रफ गेम भी नहीं खेलने चाहिए। नंबर 3 स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग व्हेन समवन इज यूजिंग देम। नंबर 4 डू नॉट जंप फ्रॉम द सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। अपने पार्टनर को बिना बताए आपको सी सॉ से जंप भी नहीं करना चाहिए। सी सॉ क्या होता है? सी सॉ एक गेम होता है जिसके दोनों साइड एक एक बच्चा बैठता है। अगर एक उतर जाए बिना बताए तो दूसरे को क्या होता है? दूसरे को चोट लग जाती है। तो क्या हुआ ये? कौन सा? नंबर 4 डू नॉट जंप फ्रॉम द सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। अपने पार्टनर को बताए बिना सी सॉ से जंप भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड वी डू व्हेन अ पर्सन फेंट। अगर कोई आदमी फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो क्या करना चाहिए हमें? आंसर है व्हेन अ पर्सन फेंट्स मेक हिम हर। वो कोई भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन फेंट हो जाता है, बेहोश अगर कोई आदमी हो जाए, चाहे वो कोई लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, गर्ल हो या बॉय हो, तो क्या करना चाहिए? ले डाउन विद द हेड एट अ लेवल लोअर दैन द बॉडी। उसको सर नीचे करके, मतलब इस तरह से लेटाएं कि उसका सर थोड़ा नीचे रहे। ठीक है, उसकी बॉडी से उसका जो सिर होता है वो थोड़ा सा नीचे की साइड में आए। इट ऑलवेज रैपिड ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द ब्रेन। इससे क्या होता है कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो दिमाग की तरफ, ब्रेन की तरफ होता है। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन। और उस आदमी के चारों तरफ फ्रेश एयर होनी चाहिए या फिर फ्रेश एयर का इंतज़ाम कर देना चाहिए, हवा का इंतज़ाम वहाँ पर हो जाना चाहिए। स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस एंड लूजन हिज क्लोथ्स। और उसके मुंह पर पानी की छींटें डालनी चाहिए, ठंडे पानी की छींटें जानी चाहिए। और उसके जो कपड़े होते हैं, जो पहने होते हैं उसने, उनको थोड़ा सा ढीला कर देना चाहिए। ओके चिल्ड्रंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।